यशायाह नबी की किताब और उसका 41वां अध्याय 41 और उसकी मात्र 10वीं आयत। यशायाह नबी की किताब उसका 41वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। कोई भी प्रभु का बेटा या बेटी जिसको परमेश्वर अगुवाई करे वो इसको बुलंद आवाज में पढ़ दे। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर बरकत और आशीष दे। आमीन। धन्यवाद देना चाहते हैं मैडम नीतू शर्मा जी के लिए, वाइफ ऑफ शर्मा जी के लिए, जिन्होंने अपनी सर्जरी का टाइम प्रभु को धन्यवाद के रूप में भेंट किया है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, परिवार को बहुत आशीष दे। धन्यवाद देते हैं भाई ने भी प्रभु के लिए दान दिया है, दान को भी प्रभु को समर्पित करते हैं। प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा शुक्र धन्यवादित है ये धन्यवाद के प्रभु जी आपको भेंट समर्पित प्रभु जी भेंटों को स्वीकार और परमेश्वर भेंटों को बनाना और परमेश्वर तेरे जिन बेटे और बेटियों ने आपको ये भेंट दिया है प्रभु जी, वो अपनी जिंदगी में इस बात को महसूस करें और कहने पाए कि हाँ, जब जब हमने परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के भवन के लिए प्रभु को दिया है, प्रभु ने हमें प्रार्थना करते हैं। परिवार तेरा वचन हमारे अपराधों को, गुनाहों को, पापों को क्षमा करें, माफ करें, पाकर पवित्र करें और अपने योग्य बनाएं। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, मैं जानता और मानता हूँ मैं भी अपराधी पापी गुनहगार हूँ। मेरे अपराध, मेरे गुनाह, मेरे पापों को भी क्षमा कर, माफ कर, पाकर पवित्र कर। इस वचन को समझने और इसको ग्रहण करने की सामर्थ हम सबों को प्रदान कर, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं जब तक बोलता रहूं तो आप समझ जाना कि कोई ना कोई बंदा है या बंदी है जिस पर मेरी निगाहें लगी हुई हैं, उसके मुंह से नहीं निकला। जब तक उसके मुंह से परमेश्वर की महिमा नहीं निकलेगी, मैं बोलता रहूंगा। हालेलुया। जब तक मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है कि अगर तुम नहीं बोलोगे पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो परमेश्वर ने क्या पत्थरों में जान फूकी है? उनमें नहीं बोलने की सामर्थ्य दी है। सामर्थ्य परमेश्वर ने बोलने की किसमें दी है? मनुष्यों में। हम परमेश्वर की जो सृष्टि है उसके अंदर परमेश्वर ने ये सांस फूका है ताकि हम परमेश्वर की गवाही का कारण बने। इसीलिए जब भी परमेश्वर के लिए गवाही का कोई भी आपके पास सब्जेक्ट हो, हिचकिचाइएगा नहीं, शर्माइएगा नहीं, हेजिटेशन मत रखिएगा, क्योंकि जब आप चुप हो जाएंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह भी आपके पास से चुप हो जाएगा। और जब आप बोलेंगे, जब उसके लोग बोलेंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह भी हम सबों के लिए हमेशा मिल जाएगा। पता नहीं कि मैं या आप किसके लिए आशीष बन सकते हैं। आज का दिन परमेश्वर ने हमको दिया है ताकि हम उसके लिए पुकारें, बोलें। और परमेश्वर ने हमें इसीलिए आज का दिन दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें।
प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो हमने आज सब प्रदान किया। आप सब आनंदित हैं? धीमे से बोल रहे हैं। आप सब आनंदित हैं? किसमें आनंदित हैं? प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। लेकिन हम किस में आनंदित रहते हैं? प्रभु में तो बहुत कम रहते हैं, है ना? प्रभु में तो हम बहुत कम रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हर बात में मेरा धन्यवाद करो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे प्रिय परमेश्वर जो भी जीवन दे रहा है उसके प्रभु का शुक्र करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और यही प्रभु हमसे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जिंदा है वो ही परमेश्वर की क्या कर सकते हैं? महिमा कर सकते हैं। जो प्रभु में सो गए हैं क्या वो महिमा कर सकते हैं? हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने प्राण और बोलने की सामर्थ, बोलने की ताकत परमेश्वर ने हमारे अंदर दी है। इसलिए हम सबों को परमेश्वर ने अपना पुत्र और पुत्रियां माना है। आज जो प्रभु का वचन प्रभु की बेटी ने पढ़ा है, क्या पढ़ा था? कोई बताएगा? है मत डर, मत डर, क्योंकि पादरी गिल आपके साथ है, इसलिए मत डरो। या पास्टेट कमेटी पादरी साहब के साथ है, इसलिए मत डरो। कलीसिया पादरी साहब के साथ है, इसलिए मत डरो। ये बात है, नहीं है ना? वो डर किसके लिए कह रहा है? इस संसार से मत डर। हम किससे डरते हैं? संसार से ही हम डरते हैं। अरे पादरी साहब को बुरा ना लग जाए, अरे पादरी साहब कहीं ऐसा ना कह दें या ऐसा ना कर दें, या पादरी साहब सोचते हैं अरे यार सेक्रेटरी साहब ना नाराज हो जाए, या पास्टेट कमेटी नाराज ना हो जाए, या कलीसिया नाराज ना हो जाए। सारी जिंदगी अपना इसी डर में बिता देते हैं और परमेश्वर के वचन की ओर, जो परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करना चाह रहा है, या जो वचन परमेश्वर मुझे और आज प्रातः काल में आपको देना चाह रहा है, हमने उस पर गौर नहीं किया। सिर्फ उस बात को इस लिए ले लिया कि परमेश्वर के वचन में लिखा है मत डर। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारे बहुत सारे डर हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत सारे डरों में हम घिरे रहते हैं। आज सवेरे जब मैं आ रहा था तो एक स्लोगन मेरे सामने आया। एक व्यक्ति कहता है कि जितना हम सोचते हैं उतना ही हम उस डर को अपने ऊपर हावी कर लेते। जब हम सोचेंगे नहीं, जब हम परवाह नहीं करेंगे, जब हम चिंता नहीं करेंगे, तो कोई भी चीज मुझे या आपको व्याकुल कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। जब हम अपने डर को, अपनी चिंताओं को जब हम अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो क्या उसके लिए मुझे या आपको स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, या उसमें ही अपने पूरे दिन को बेकार कर देना चाहिए? नहीं। जब हम अपने डर को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि परमेश्वर मांग रहा है,
वो हमारी चिंताओं के विषय में, वो हमारी परेशानियों के विषय में, वो हमारे विषय में हमसे बेहतर जानता है। बेशक मैं अपने बेटे के लिए अच्छा ना सोच सकता हूं, लेकिन हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर सोचता है और वो अगुवाई करता है। और इसीलिए आज के प्रातः काल में परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आगे कहता है, इधर उधर मत ताक। जब पादरी साहब को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो क्या करते हैं? पास्टेड कमेंट की तरफ है, या पास्टेड कमेटी में किसी को आना होता है तो वो पादरी साहब की तरफ देखने लगते हैं। मेहरबानी से हमारा रिक्वेस्ट है, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, मेरा अपना असूल है इसलिए कह रहा हूं, मेरा अपना असूल है, मेरा फोन बंद है तो इसका मतलब मैं प्रार्थना में, ये मेरा आज से नहीं, जब से मैं इस लाइन में आया हूं, क्योंकि हमारा जब संपर्क सुप्रीम अथॉरिटी से, जब हमारा संपर्क परमेश्वर से, अपने पिता से हो रहा है, तो बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना है। क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंस है, ये हमारे अलावा और बहुतों को भी क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है। आप ज्यादा आवश्यक है, आपका वाइब्रेशन पर कर लीजिए, आप बाहर चले जाइए, बात कर लीजिए, बुरा नहीं मानना, मेरा अपना असूल है। जब हम संपर्क परमेश्वर से है तो हम भी डिस्टर्ब, कहां पर थे, क्या बोल रहे थे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा क्या बुला रही थी, वो सब क्या हो जाता है? इसीलिए इधर उधर मत ताक। आ गई वही बात है ना, हमारा ध्यान क्या है? अभी घर जाना है, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, अरे वो मेहमान भी आ रहे हैं। हमारा ध्यान कहां पर गया हुआ है? चर्च से बाहर गया हुआ। हम बैठे यहां हैं, हम बैठे जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है। जैसा परमेश्वर कहता है वचन में, इधर उधर मत ताक। पौलुस परमेश्वर का दास कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा जा रहा हूं। लक्ष्य एक होना चाहिए, निशाना एक होना चाहिए। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो क्या एग्जाम के अलावा हम कुछ और भी सोचते हैं या कुछ और भी लिखते हैं? नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको ताकीद कर रहा है, कह रहा है, इधर उधर मत ताक। जब तेरी सहायता मैं हूं, तेरी मदद मैं हूं, तेरा रक्षक मैं हूं, तेरा इस पृथ्वी पर जीवित रखने वाला मैं हूं, तो हम इधर उधर क्यों ताकें भाई? हमें इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। ताकता कौन है? जो असहाय होता है, जो अनाथ होता है। हम अनाथ नहीं हैं, हम असहाय नहीं हैं। हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे पास है। लेकिन जब हम अपनी बागडोर परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, हालेलुया, जब हम अपनी बागडोर अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, तब परमेश्वर मुझे और आपको लेकर के चलेगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा
बोलिए सर। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरे साथ हूं। ये भी नहीं कह रहा मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। वो कहता है वचन में, दूध पिलाती हुई मां अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ेगा। आप छोड़ दोगे, मैं छोड़ दूंगा। अरे बहुत दिन से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, नहीं सुनी जा रही परमेश्वर से, नहीं हो रहा परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। और इसीलिए आज इस प्रातः काल में परमेश्वर का वचन कहता है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं।